Good morning class. Today we are discussing our third lecture of acid, base and salt. Unit second डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. हमसे पहले डिस्कस कर लिए एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एसिड के टाइप. हमारा पहला है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बेटा? दोज एसिड विच आर हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, चाहे वो डाइल्यूट फॉर्म में चाहे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ही क्यों ना हो. जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ एक जैसे HCl है, H2SO4 है और HNO3 है. ठीक है बेटा. आपने कुछ चीजें देख रहे हो कि सबके सब कैसे एसिड हैं? मिनरल एसिड्स हैं. कैसे एसिड्स हैं बेटा? ये मिनरल एसिड्स. तो देखेंगे यहाँ पे ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. कैसे होते हैं एसिड्स? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारा वीक एसिड के बारे में कि वीक एसिड्स क्या होते हैं. बेटा वीक एसिड क्या होते हैं आपके? दोज एसिड विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द बॉडी. वीक एसिड्स, एसिड्स which are not harmful for the body, चाहे वो किस फॉर्म में हो, डाइल्यूट फॉर्म में हो, चाहे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में जो है वो इफेक्टिव नहीं होते हैं. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग, इथेनोइक एसिड है, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड है. ठीक है, देखते हैं एग्जांपल्स. एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड. तो एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है मोस्टली आपका? बताओ. विनेगर में होता है. फॉर्मिक एसिड किसमें होता है आपका? बताओ. एसिड किसमें होता है? विनेगर के अंदर मिलता है आपका. ठीक है. सिट्रिक एसिड है. सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है बेटा आपका? टमाटो केचप के अंदर. ठीक है. उसके बाद अपना टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रेट ऑफ पिक्चर्स में मिलता है. टार्ट्रिक एसिड है बेटा. टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर मिलता है आपका? बेकिंग सोडा में मिलता है ना. ये सब क्या है आपके बेटा? फूड इंग्रेडिएंट्स भी हैं और ये क्या है आपके? एसिड्स भी होते हैं. लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं होते. दे आर यूजफुल फॉर अवर बॉडी. ठीक है. तो हम क्या किया बेटा? all the mineral acids are, जितने मिनरल एसिड्स होते हैं सब क्या होते हैं बेटा? आर यूज एज ए इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. इन द फूड. इसमें बेटा फूड में यूज करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट्स. ये मेरी बात यहां तक. फिर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड्स और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में. कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं? जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर डिस्कस होता है. एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्कस किया जाएगा. ठीक है. तो क्या डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे? Acids which contain minimum amount of water in it. क्या कहते हैं? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन ही करते हैं. और डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं आपके? जिसमें
मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, मैक्सिमम मोल्स ऑफ वाटर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, एसिड्स which contain more water in it is called as a dilute acids। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। बेटा जब हम लोग एसिड क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो क्या होता है, कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखते हो यहाँ पे हम लोग एक बार, डाइल्यूटिंग एसिड्स, जब हम लोग एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। क्या होता है, एसिड है तो ठंडे होते हैं, जैसे बॉक्स के अंदर जो फिल होते हैं आपके बॉटल्स के अंदर आते हैं वो काफी ठंडे होते हैं, लेकिन जैसे ही जब पानी डालते हैं तो एकदम से हीट बाहर आती है, गर्माहट बाहर आती है। मतलब क्या, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, इसलिए क्या होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि जब आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या एसिड जो है जब डाइल्यूट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस शो करते हैं, तो कौन सी प्रोसेस शो करते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे it is obtained by mixing the concentration and concentrated acid with water, concentrated acid with water, और क्या मिलता है बेटा हमें, एंड देन इट शो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कौन से शो करता है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी कि हीट प्रोड्यूसिंग। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा यहाँ पे, ये हीट प्रोड्यूस करता है, इट इज ए हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन। हीट प्रोड्यूसिंग, ये मेरी बात यहाँ तक। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो डाइल्यूट जो है, एसिड जब डाइल्यूट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एसिड को वाटर में ऐड करते हैं। किसको वाटर में ऐड करते हैं बेटा, एसिड को। देखेंगे नोट डाउन लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप लैब में यूज करोगे, आप लैब कोट पहन के यूज करोगे, हैंड ग्लव्स पहन लोगे, ठीक है, मास्क वास्क लगाओगे, फिर आप लोग एसिड का यूज करते हैं। लेकिन हमारे जो स्कूल्स में होते हैं वो स्मॉल लैब्स होती है, तो इतना जो हमारे ताम झाम उसको यूज नहीं करते, तो हमें सिंपल से मेथड यूज करते हैं। अपने टीचर जो डाइल्यूट करके देते हैं उसको, ठीक है, अपने जो लैब अटेंडेंट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या करते हैं, वी ऐड एसिड इन वाटर। हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसिड को वाटर में डालते हैं, नॉट वाटर इन एसिड। अगर हम क्या करेंगे, पानी को एसिड में डाल देंगे तो पानी क्या करेगा, एसिड उछल जाएगा। उछलते क्या होगा, आपके मास्क, आपके मुंह पे लग सकता है, कपड़े पे लग सकता है, कपड़े जल सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एसिड के अंदर क्या डालते हैं, वाटर क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं धीरे धीरे से। दूसरी बात, हम लोग आयनिक वाटर्स नहीं लेते, प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, because it can splash the acid on our face or clothes and cause acid burns। बेटा दिखा तो कई बार क्या सुनते हो आप लोग कि एसिड अटैक हुआ है किसी लड़की के ऊपर या किसी के ऊपर, तो वो भी तो यही रोल होता है। वो भी क्या करते हैं, एसिड जो है उनको डाल देते हैं। अब एसिड डालते हैं तो क्या होता है,
वो उनकी बॉडी के साथ रिएक्ट करता है और उनको बर्न कर देता है, इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा। देखो, जब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं तो प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी कौन सी होती है बेटा? हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमें पहले डिस्कस करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ी हुई है। क्या? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। ये डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसका डेफिनेशन बताया था, प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन है, कोई अलग चीजें नहीं है इसके अंदर। सेकंड ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने, इट कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर। सेकेंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया हुआ वो क्या डिस्कस किया हुआ है कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या कनेक्ट करते हैं बेटा? एसिड सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड सॉल्यूशन लिख लो बेटा यहाँ पे, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल से बेटा तो बैटरी यूज करते हो, इन्वर्टर बैटरीज। अभी इन्वर्टर बैटरीज क्या काम आते हैं? इन्वर्टर बैटरीज क्या करते हैं? एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है? H2SO4 एसिड होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? अपने आयंस को जब पानी डालते हैं, आयंस को ब्रेक डाउन करता है और अपने क्या करता है? करंट को फ्लो करवाता है और उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये सब बेटा इन्वर्टर बैटरीज के लिए। हम बार पानी डालते हैं ना कि आयंस टूटते रहे, उसके मेटलिक पार्टिकल टूटते हैं और एसिड के आयंस भी टूटते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी काफी सारी है, लगभग 5 से 6 है। हम लोग आज 2 या 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट, acid react with metals to form डाइहाइड्रोजन गैस। क्या देता है बेटा हमें? ये डाइहाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस देता है। कैसे देता है? जब जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, क्या मिल जाएगा हमें? ZnSO4 और क्या निकल जाएगा? H2। बेटा ये ऊपर कितने प्यार हो सकता है? G भी लिख सकते हैं। ये एक्वस सोल्यूशन होगा, ये एक्वस होगा और ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। हम जिंक ग्रैन्युल्स ले लेते हैं और H2SO4 में डाल देते हैं। इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या लिखते हैं कि मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ, क्या मिल जाता है हमें? सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। ये मेरी बात यहाँ पे और देख लेंगे। जिंक रिएक्ट विद 2 moles of HCl, सोडियम रिएक्ट विद 2 mole of HCl, क्या मिल जाएगा हमें? ZnCl2 प्लस में H2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2NaCl सोल्ट प्लस में डाइहाइड्रोजन गैस, ये मिल जाएगी। सेकंड है हमारा यहाँ पे, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, इट गिव्स, क्या मिलता है बेटा हमें? जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। कैसे? एग्जांपल लेंगे आप लोग यहाँ पे Na2
CO3 मेटल कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट विद H2SO4। सबसे क्या निकालना है अपने को, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 निकाल दो। फिर क्या निकालना अपने को, वाटर H2। अब देखो बेटा यहाँ पे CO2 आ गया, एक ऑप्शन बच गया, 2 हाइड्रोजन, तो H2 निकाल दिया, और क्या बच गया यहाँ पे, Na2 और SO4, क्या बन गया ये, सोडियम सल्फेट। ठीक है, और देख लेंगे आप लोग यहाँ पे Na2CO3 प्लस में 2HCl निकालो भाई, 2Na और